गुड मॉर्निंग साथियों। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। जैसा कि मैंने बतलाया था कि आज हम लोग का फर्स्ट क्लास भूगोल का है। हम लोग आज भूगोल पढ़ने वाले थे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले भूगोल का परिचय ले लेते हैं। सबसे अच्छा रहेगा कि पहले भूगोल का हम परिचय ले लेते हैं, इससे पता चल जाएगा कि भूगोल होता क्या है। तो चलिए हम सबसे पहले भूगोल का परिचय लेते हैं। देखिए, पहले इसको मिटा ले। देखिए, भूगोल। आप भूगोल शब्द को जब सही से देखेंगे और उसको खंडित यानी तोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि इसके शब्द में ही इसका परिभाषा छुपा हुआ है। यानी आप जब भूगोल शब्द को सही सही यानी सही तरीके से उसको तोड़ेंगे और सही रूप से, तो देखेंगे कि इसके शब्द में ही इसका परिभाषा है। तो चलिए मैं इसको पहले तोड़ता हूँ। देखिए, भूगोल, जब भूगोल को तोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा? भू प्लस गोल। भू प्लस गोल। आप लोगों को पता होगा कि भू माने क्या होता है? धरातल यानी पृथ्वी। कहने का अर्थ है भू यानी धरातल या पृथ्वी, और गोल माने इसकी आकृति की बात कर रहा है। अब आपको पता है पृथ्वी कहने का अर्थ है पृथ्वी पर समस्त जीवों का बोध है, जैसे जीव जंतु, मानव, जलवायु, वनस्पति, पेड़ पौधे, वायुमंडल, पर्वत, पठार, ये सभी पृथ्वी पर हो जाते हैं। इसलिए इन सबका ही सम्मिलित रूप अध्ययन करते हैं, इसे भूगोल कहा जाता है। यानी चलिए इसको आप डिफिनेशन में लिखना, यानी सही तौर पर परिभाषित करना हो तो इसको कैसे कीजिएगा। चलिए इसको लिख कर रख लेते हैं, कैसे परिभाषित कीजिएगा। देखिए, भूगोल आपको इसको परिभाषित करना होगा तो कैसे कीजिएगा। देखिए, सामाजिक विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव जंतु, वायुमंडल, जलवायु, पर्वत, पठार, परिवहन, संचार, ये इसी सभी सम्मिलित रूप का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। यानी सभी का सम्मिलित रूप अध्ययन करना भूगोल कहलाता है। तो चलिए इसको कैसे लिखेंगे? सामाजिक विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जलवायु, पर्वत, पठार, परिवहन, व्यापार इत्यादि इत्यादि के बारे में अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। यानी क्या हुआ कि अब देखिए बोर्ड पर क्या लिखा है अभी, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जलवायु, पर्वत, पठार, परिवहन, व्यापार के बारे में अध्ययन करते हैं उसे भूगोल कहते हैं। और भूगोल आपको पता होगा कि भूगोल, बता दूं मैं आपको, भूगोल कितने प्रकार? दो प्रकार का होता है भूगोल। ये दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक भूगोल, प्राकृतिक भूगोल, जैसे इसके अंतर्गत हमें अध्ययन करना होता है वायु, जल, पेड़ पौधे इत्यादि। दूसरा नंबर है मानव भूगोल।
मानव भूगोल, जैसे व्यापार, संचार, इत्यादि, यानी इत्यादि। यानी कहने का अर्थ है भूगोल दो प्रकार का होता है। प्राकृतिक भूगोल जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधे, मानव, जीव जंतु, पर्वत, पठार, जलवायु, वायुमंडल सबके बारे में पढ़ना होता है। और दूसरा नंबर होता है मानव भूगोल जिसके अंदर व्यापार, वाणिज्य इत्यादि सबका अध्ययन करना होता है। आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि भूगोल के पिता किसे कहा जाता है, यानी सबसे पहले भूगोल के पिता किन्हें कहा जाता है, यानी फादर ऑफ जियोग्राफी। तो भूगोल के पिता इरेटोस्टेनिस इरेटोस्टेनिस को कहा जाता है, यानी भूगोल के पिता इरेटोस्टेनिस को कहा जाता है। यानी ये रहा हम लोग का भूगोल का परिचय। अब चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट जो कि पहला पार्ट है उसको देखते हैं। पहला पार्ट क्या है, संसाधन। यानी चलिए हम लोग संसाधन को देखते हैं। अध्याय देखते हैं, अध्याय 1 है यानी पार्ट 1। ये हमारा हम लोगों का अध्याय कितना 1 है और चैप्टर का नाम क्या है, संसाधन। यानी चैप्टर का नाम है संसाधन। चलिए तो पहले चैप्टर का नाम डालते हैं, क्या है, संसाधन। हमारे चैप्टर का नाम है संसाधन। सबसे महत्वपूर्ण बात, संसाधन होता क्या है। यानी कोई क्वेश्चन पूछे कि संसाधन होता क्या है, यानी हम लोग पढ़ रहे हैं संसाधन, तो सबसे पहले संसाधन के बारे में पता होना चाहिए, संसाधन होता क्या है। तो संसाधन का मात्र एक लाइन में डिफिनेशन, वो सभी वस्तुएं जो मानव की मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करे, यानी उसकी आवश्यकताओं को पूरा करे, उसे संसाधन कहते हैं। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये सभी जो भी मानव की आवश्यकता पूरी करे। जैसे ये स्केल मेरे लिखने की इच्छा को पूरी करे, ये मेरे लिए संसाधन है। जैसे ये बोर्ड मेरे पढ़ाने के संसाधन है, क्योंकि मैं इस पढ़ा रहा हूँ, ये बोर्ड भी संसाधन है। जो भी आप जो वस्तु देखते हो वो मानव की इच्छाओं को पूर्ति करे, यानी उसका पूरा करे, वो संसाधन है। तो चलिए इसका पहले परिभाषा लिख देते हैं। मानव के मूलभूत आवश्यकताओं 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 को पूरा करे वह संसाधन कहलाता है। संसाधन कहलाता है। जैसे घर, बोर्ड, सड़क, बल्ब, मोबाइल, ये सभी क्या है, संसाधन है। यानी जो भी मानव की इच्छाओं को पूरा करते हैं उसे संसाधन कहते हैं। सिंपल सी फंडा है कि जो मानव की इच्छाओं का पूरा करे उसे संसाधन कहते हैं। अब नेक्स्ट चलिए, एक भूगोलविद है जिनका नाम है जॉर्ज जिम्मरमैन। क्या नाम है, एक भूगोलविद है जिनका नाम है जॉर्ज जिम्मरमैन। उनका कहना है कि संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनाए जाते हैं। यानी वो भूगोलविद है, वो अपने बातों से यानी विचारों में कहते हैं कि संसाधन होते नहीं, उनको बनाए जाते हैं। जिनका नाम क्या है, उस भूगोलविद का नाम है जॉर्ज जिम्मरमैन। उनका ये कथन है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट,
और यहाँ हमारे राष्ट्रपिता यानी महात्मा गांधी भी एक बात कहते हैं, क्या? पेट भरने के लिए सब कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। तो चलिए इसको लिख देता हूँ कि आप इसको नोट्स कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में ये पूछता है। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये पॉइंट है, जॉर्ज जिम्मरमैन जिम्मरमैन के अनुसार संसाधन होते नहीं, बल्कि बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, महात्मा गांधी इनका ये कहते हैं कि पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। यानी देख लें यहाँ पर एक महात्मा गांधी उन्हें कहते हैं क्या, कि पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। दूसरे भूगोलविद हुए जिनका नाम है जॉर्ज जिम्मरमैन, वे कहते हैं, उनके कहने के अनुसार है कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग संसाधन के बारे में समझ लिया, संसाधन के बारे में कहे गए बातों को जो भूगोलविद कहे उसको भी समझ लिए। ठीक है, अब हम चलिए संसाधन के प्रकार को समझते हैं, उसके बारे में समझते हैं। आइए तो पहले संसाधन के प्रकार के बारे में समझते हैं। चलिए अब हम लोग क्या संसाधन के प्रकार को देखते हैं। तो चलिए पहले इसको लिख लेते हैं, क्या? संसाधन के प्रकार। संसाधन के प्रकार, हम लोग यहाँ पर संसाधन के प्रकार अनेक आधारों पर देखने वाले। तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार, यानी हम लोग सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार को देखने वाले। तो चलिए पहले नंबर डालते हैं, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार। संसाधन के प्रकार, ठीक है, हम लोग किस आधार पर देखने वाले हैं? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार को देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, इस आधार पर संसाधन के दो प्रकार होते हैं, क्या? जैव और अजैव संसाधन। यानी यहाँ पर ही उत्पत्ति के आधार पर क्या है, दो प्रकार के संसाधन होते हैं, एक जैव संसाधन, एक अजैव संसाधन। चलिए इसको लिखते हैं। पहला नंबर जैव संसाधन। जैव संसाधन, ये लिख लिया जैव संसाधन। अब यहाँ पर ही बात आया कि जैव संसाधन कहते किसे, यानी अब यहाँ पर ही मोटा मोटी कुछ सवाल उठने लगा कि जैव संसाधन होता क्या है। तो जैव संसाधन ऐसे संसाधन कहते हैं जो कि जैव मंडल से प्राप्त होते हैं और उसमें सजीव जैसा गुण रहता है, जैसे पेड़ पौधे, मानव, पशु पक्षी, ये सभी कैसे संसाधन है? जैव संसाधन, यानी जिसमें जो वायुमंडल से प्राप्त होता है, जिसमें सजीव का गुण रहता है, उससे ही
जैव संसाधन कहते हैं। चलिए इसको लिख लेते हैं। ऐसा संसाधन संसाधन जिनका प्राप्ति वायुमंडल से होता है, वायुमंडल से होता है, वायुमंडल से होता है और उनमें सजीव जैसी गुण होती है उस संसाधन को जैव संसाधन कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, जीव etc। और दूसरा संसाधन का प्रकार है अजैव संसाधन। दूसरा संसाधन का प्रकार है अजैव संसाधन। देखिए अजैव संसाधन ऐसे संसाधन को जो कि वायुमंडल से प्राप्त होते हैं लेकिन इनमें सजीव जैसा कोई गुण नहीं रहता है, उसे अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे कि पर्वत पठार हुए, खनिज वगैरह वगैरह, ये सभी जो भी है ये कैसा संसाधन है, अजैव संसाधन के रूप में गिने जाते हैं। जैसे चलिए इसको भी लिख लेते हैं। ऐसे संसाधन जिनमें सजीव जैसी गुण नहीं होती है, सजीव जैसी गुण नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे अजैव संसाधन कहते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे पर्वत पठार, खनिज etc। ये सभी कैसे संसाधन है, ये सभी अजैव संसाधन है जिसमें सजीव जैसा लक्षण कोई नहीं होता, उसे अजैव संसाधन कहते हैं। अजैव संसाधन ऐसे संसाधन जिसमें सजीव गुण होते हैं। यानी अजैव और सजीव में जब आपको अंतर पूछे तो आप अंतर बतला देंगे क्या। मान लीजिए आपसे कोई अंतर पूछ लेके आप जैव और अजैव संसाधन में अंतर बतले, तो आप उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका आंसर बतला देंगे। नहीं तो चलिए मैं इसको भी थोड़ा यहाँ पर बतला देता हूँ। देखिए आप लोग पहला क्या कीजिएगा, इसका अंतर बताना हो तो 2 लाइन डालकर बताइएगा। क्या, पहले जैव संसाधन ऐसे संसाधन जिसमें सजीव जैसा गुण होता है और कुछ एग्जाम्पल इसमें डाल लीजिएगा। ठीक है। और दूसरा नंबर अजैव संसाधन। अजैव संसाधन से इसमें ऐसा संसाधन जो कि वायुमंडल से प्राप्त होता है लेकिन इसमें कोई सजीव जैसा गुण नहीं होता है, जैसे पर्वत पठार खनिज, सभी ऐसे अंतर बतला दीजिएगा। ठीक है। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट संसाधन का आधार पर प्रकार देखते हैं। संसाधन प्रकार, चलिए नेक्स्ट प्रकार देखते हैं। चलिए अब देखिए अगले आधार पर संसाधन के प्रकार। अगला आधार क्या है, उपयोगिता के आधार पर संसाधन के प्रकार। यानी अगला प्रकार है उपयोगिता के आधार पर संसाधन प्रकार। यानी उपयोगिता के आधार पर आपको बता दूं कि संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। यानी कितना प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। क्या, एक होता है नवीकरणीय। आप इस शब्द नवी यानी नवी और प्लस करणीय, आप इस शब्द को जब तुरेंगे, नवी यानी नया, करणीय यानी करा जा सकते हैं। ऐसा संसाधन जिसका हम यूज कर ले लेकिन फिर से उसका दोबारा भी हम
किसी प्रक्रिया या भौतिक या रासायनिक या यांत्रिक किसी प्रक्रिया द्वारा उसका फिर से भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे जल, जल जब हम एक बार ऐसे कर देते हैं उसको कब कोई भी काम में ला देते हैं, फिर भी उसको रिसाइकल करके हम फिर उस जल को दोबारा उपयोग कर सकते हैं। ऐसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सभी ऐसे ऐसे कई सारे ऊर्जा है जिसका हम फिर से रिसाइकलिंग करके फिर से उत्पादन कर सकते हैं। इसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। दूसरा नंबर है अनवीकरणीय, यानी आप इसमें अ लगा दिए, यानी इसका विपरीत। ऐसा संसाधन जो कि लंबे अवधि में रहते हैं, यानी लंबे समय तक चलते रहते हैं, उसका उपयोग होता रहता है, लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि उसका समाप्ति हो जाएगा। जैसे कोयला, कोयला आज के देश में खत्म होने के कगार पर आ गया है, क्योंकि इससे इतना सारा जो भी आज विद्युत इलेक्ट्रिक बनता है ये कोयला से ही उत्पन्न होता है, जिसके चलते देश भर के कोयला ऐसे कगार पर आ गया कि कुछ ही कहे तो कुछ ही सालों का ऐसी है, उसके बाद ये कोयला समाप्त हो जाने वाला ऐसी खनिज है। इसलिए सभी वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं कि ये जो विद्युत है यानी इलेक्ट्रिक, इसको कोयला से ना प्राप्त करके अलग अलग टेक्निक से प्राप्त किया जाए। जैसे सौर ऊर्जा से भी बिजली प्राप्त हो रहा है आजकल। जैसे देख रहे हैं आजकल छत पर क्या हो रहा है, धूप में सोलर सिस्टम लगा दिया जा रहा है, इससे बिजली उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि आज के डेट में आने वाले यानी आज से कुछ साल आने वाले समय में क्या होगा कि कोयला समाप्त हो जाएगा। इसलिए जो भी अलग अलग देश के सरकार है वो भी कोयला के समाप्ति को देखते हुए बिजली को अलग तरीके से उत्पादन करने की विधि अपना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका देख लेते हैं, बोर्ड पर प्रकार बढ़िया से अच्छे से समझ लेते हैं। यानी उपयोगिता के आधार पर संसाधन के दो प्रकार होते हैं। पहला उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, यानी क्या दो प्रकार के होते हैं? कौन कौन, चलिए देखते हैं। एक होता है नवीकरणीय, और दूसरा अनवीकरणीय। क्या हुआ यहाँ पर? उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार का होता है, एक नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय। चलिए देखिए, नवीकरणीय संसाधन, यहाँ पर देखिए एक दो शब्द है, क्या? नवी। यहाँ पर आप देख रहे हैं दो शब्द है, एक नवी प्लस करणीय। करणीय यानी देखिए नवी यानी नया, करणीय यानी बनाया जा सके, यानी जो संसाधन यूज हो उसका फिर से दोबारा बनाया जा सके, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। चलिए इसका परिभाषा लिख लेते हैं। ऐसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के बाद उसे रासायनिक, भौतिक, यांत्रिक माध्यम से फिर से उसका उपयोग कर सके ऐसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन कहते हैं।
जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ईटीसी। और दूसरा क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा। दूसरा क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा। चलिए इसको अनवीकरणीय ऊर्जा, यहाँ पर नवीकरणीय था, यानी नवीकरणीय था तो हमने अ लगा दिया। अ लगाने से आप जानते हैं कि कोई भी शब्द क्या होता है उसका उल्टा यानी विपरीत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अ लगा दिया यानी अनवीकरणीय था। कहने का अर्थ है ऐसा संसाधन जिसका एक बार उपयोग कर ले फिर उसका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, ऐसे संसाधन को ही अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। चलिए इसको लिख लेते हैं। उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग ना कर पाए ऐसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। यानी यहाँ पर आपने देख लिया, उपयोगिता के आधार पर संसाधन को आपने समझ लिया। क्या उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के, एक नवीकरणीय, अनवीकरणीय। आप परिभाषा देख सकते हैं, संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा भी उपयोग कर सकते हैं, और दूसरा अनवीकरणीय ऐसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग न कर पाए, इस संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण ले लीजिए, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ईटीसी, ये सब ऐसे संसाधन है जिनका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारी धरती पर ये सीमित संसाधन के रूप में माने जाते हैं। ये असीमित, यानी आपसे ये भी सवाल पूछा है सीमित संसाधन और असीमित संसाधन, यानी आप असीमित संसाधन के रूप में किसे ठीक कर सकते? सौर ऊर्जा, ये सब यानी नवीकरणीय। आपको नवीकरणीय ऊर्जा को, नवीकरणीय संसाधन को ही सीमित संसाधन, असीमित संसाधन कहते हैं, और सीमित संसाधन अनवीकरणीय संसाधन को कहते हैं, ठीक है। तो आप उपयोगिता के आधार पर संसाधन के प्रकार देख लिए और अच्छे से समझ भी लिए। चलिए अब